हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जिन जिन भी स्टूडेंट्स ने यूजीसी नेट के फॉर्म फिल किए हैं उनका एग्ज़ाम 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, ये आप सभी को पता है। तो आज जैसे कि डेट है 10 दिसंबर, तो अभी आपके पास 20 डेज़ हैं प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे होंगे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये एग्ज़ाम हो सकता है सेकेंड टाइम दे रहे हो या थर्ड टाइम दे रहे हो। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्ट्रेटजी अलग रहती है पढ़ने की, और जो इस एग्ज़ाम में सेकेंड या थर्ड टाइम बैठ रहे हैं उनके लिए स्ट्रेटजी अलग रहती है। अब जैसे आपके पास 20 डेज़ हैं, जो इस एग्ज़ाम को पहले दे चुके हैं उन्हें पता है कि ये एग्ज़ाम किस तरीके से दिया जाता है। ठीक है, मीन्स कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको वहाँ टाइम मैनेज करना है एंड ऑल। अभी अगर हम बात करें, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम 20 डेज़ में अपनी कोई एक स्ट्रेटजी ऐसी अप्लाई करें ताकि हम एक अच्छा स्कोर गेन कर पाएँ। आई होप आपने कल की मेरी वीडियो देखी होगी, आपको उससे कहीं ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। कल जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप अपना 100% देते हैं देन यू कैन अचीव योर गोल। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इन आने वाले 20 डेज़ में हम पढ़ाई करें ताकि हम एक अच्छा स्कोर पा सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये एग्ज़ाम सेकेंड या थर्ड टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं, मैं समझती हूँ उनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होगी, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। देखिए 100% सिलेबस तो यूजीसी नेट का नहीं हो पाता है, ये एक सच है, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, कहीं ना कोई टॉपिक रह ही जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि जितना आपने अब तक पढ़ लिया है आप उसी का रिवीजन कीजिए, उसी से रिलेटेड आप एमसीक्यूज़ कीजिए और पीवाईक्यूज़ सॉल्व कीजिए। नया कुछ पढ़ेंगे तो पुराने में भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा और फिर ये लगेगा कि आपकी तो तैयारी ही नहीं है, तो आप लास्ट टाइम पर डीमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, फर्स्टली आपको कुछ भी अभी नया टॉपिक टच नहीं करना है। जो आप पढ़ चुके हैं आपको उसी में अपना 100% देना है। वो चाहे आपने 50% किया हो, 80% किया हो, 70% किया हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमने अगर भले ही सिलेबस कम कवर किया है लेकिन वो अच्छी तरीके से भी किया है, तब भी हम इसको एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तुक्का काम नहीं करता है, बहुत रेयर केस में कि चलो आप जैसे 150 क्वेश्चंस आते हैं तो 150 क्वेश्चंस में से आपने 5 या 10 क्वेश्चन में तुक्के लगा दिए कि हमें नहीं आते हैं, तो आपने उसे तुक्का नहीं बोलते, उसे एक गैस बोलते हैं कि आपके अकॉर्डिंग एक गैस क्या हो सकता है, एजुकेशनल गैस जिसको आप कह सकते हैं कि आपने जो अभी तक पढ़ा है कहीं ना कहीं आप उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास अभी 20 डेज़ हैं, पेपर 1 में 2 यूनिट ऐसी हैं जिन्हें आप अभी भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। वो कौन सी यूनिट है और उन्हें किस तरीके से कर सकते हैं? फर्स्टली डीआई एंड सेकेंडली आरसी, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। डेली आपको एक डीआई एंड एक आरसी सॉल्व करनी है। जैसे कि मैनेजमेंट में भी 2 आरसी आती हैं, तो आपके कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे इससे? 20। 2 आरसी सेकेंड पेपर की और एक आरसी आपकी फर्स्ट पेपर की, और एक डीआई के 5 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, डेली एक डीआई सॉल्व करना है और डेली एक आरसी सॉल्व करनी है। तो जब तक आपका एग्जाम होगा आप 20 तो डीआई सॉल्व कर चुके होंगे और 20 आरसी सॉल्व कर चुके होंगे। इसको करने से क्या बेनिफिट मिलेगा? एक तो आपको ये पता चलेगा कि डीआई के क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, परसेंटेज पे आ रहा है या एवरेज पे आ रहा है, रेशियो पे आ रहा है। जिस भी टॉपिक पर डीआई पूछा जाता है
बेसिक नंबर्स पे आते हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। आप डेली एक न्यू मेथड का DI सॉल्व कीजिए, ठीक है। और जिस मेथड में आपको प्रॉब्लम है उसके DI आप 2, 3, 4, 5 सॉल्व कीजिए, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आते हैं हम RC पे। RC को सॉल्व करने से क्या होगा, सबसे बड़ी बात कि आपके रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे, वोकैब अच्छी होगी, वोकैबलरी अच्छी होगी। तो जब आप रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में खुद अपने अंदर चेंज देखेंगे कि रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव करने से कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट हुआ एग्ज़ाम में। क्योंकि आज आप देखिएगा, अगर आज आपको एक RC को सॉल्व करने में 10 मिनट्स लग रहे हैं या 15 मिनट्स लग रहे हैं, तो कल उसी RC को सॉल्व करने में आपको 12 मिनट्स लगेंगे, थर्ड 10 मिनट्स लगेंगे। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप एक RC को हो सकता है 3 to 4 मिनट्स में या 5 मिनट्स में सॉल्व कर लें। तो एक टारगेट बना के चलिए कि आपको RC को इतने टाइम में सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, या DI के क्वेश्चन को कितने मिनट में आपको सॉल्व करना है। हार्डली 6 to 7 मिनट्स आपको DI में देने हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 to 8 मिनट से ज़्यादा आपको DI में नहीं देने हैं। और DI का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में लास्ट में करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम फर्स्ट क्वेश्चन DI का होता है और हम उसे सबसे पहले सॉल्व करने बैठ जाते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब हम क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो वो हमारे कई बार 15 से 20 मिनट भी ले जाते हैं। हमें लगता है अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, लेकिन वो कई बार नहीं भी होता है। तो उससे क्या होता है, हम पहले ही बैठते ही डीमोटिवेट हो गए। जब हमारा DI सॉल्व नहीं हुआ तो हम आगे के क्वेश्चंस में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। भले ही DI कितना भी सिंपल हो, आपको उसे इग्नोर मार के आगे जाना है। आपको और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आपको DI को लास्ट में करना है। इसी तरीके से आपको टाइम को मैनेज करके चलना है। तो मैंने आपको बताया कि आप 2 यूनिट किस तरीके से 20 डेज़ में प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आती है बात कि जो हमारी रिमेनिंग यूनिट्स हैं, आप डेली एक यूनिट एटलीस्ट डेली कवर कीजिए, तब कहीं जाके 20 डेज़ में आपकी 20 यूनिट्स कवर होंगी। उसमें भी कुछ यूनिट्स ऐसी होंगी जो आपको कम टाइम में कवर हो जाएंगी, और जो आप कुछ ऐसी होंगी जिसमें आपको टाइम ज़्यादा देना होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए इजी क्या है और टफ़ क्या है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए DI इजी हो, मैथ्स इजी हो, तो कहीं दूसरे ही स्टूडेंट को हायर एजुकेशन और पीपल एंड एनवायरनमेंट इजी लगता हो। तो डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स कि आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया कहाँ है और आपके लिए क्या इजी है। लेकिन मैं हर स्टूडेंट के लिए, आपका चाहे मैथ्स इजी है, आपको मैथ्स अच्छा लगता है या आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, दोनों ही केस में आपको मैथ्स को, DI को डेली DI सॉल्व करना है। डेली DI सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं जो मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपके कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे क्लियर होंगे, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। 5 क्वेश्चन डेली सॉल्व कीजिए मैथमेटिकल रीजनिंग के, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। बुक आप, आई होप आप सबके पास डेफिनेटली होंगी जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लास्ट के 20 डेज़ में आपको सिर्फ इतना करना है, आपको डेली एक यूनिट को टाइम देना है। आपकी 18 यूनिट्स बचती हैं, क्योंकि DI और RC तो हम साथ साथ कर रहे हैं, तो 18 यूनिट्स आपकी बचती हैं। उन 18 यूनिट्स को अकॉर्डिंगली आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको उन्हें समय देना है। डेली एक यूनिट कीजिए, हर यूनिट से रिलेटेड आप MCQ कीजिए, और एटलीस्ट मैंने आपको कल भी बताया था कि 5 ईयर्स के PYQ सॉल्व कीजिए। और जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए कि इसका आंसर ऑप्शन A ही क्यों है, B क्यों नहीं है। और कल को ऐसा हो सकता है कि जो B ऑप्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसलिए जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके चारों ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन कीजिए। तो जिससे आपको बहुत ईजिली कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक भी अच्छे से आ जाएगी कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में कम समय में और सही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें थीं जो आपको एग्ज़ाम में आई थिंक बेनिफिट देंगी। अब आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा शेयर करूँगी कि जिससे लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड है तो उससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप लास्ट टाइम पे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, या मैनेजमेंट की जो यूनिट्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स की, स्टैटिस्टिक्स की या मार्केटिंग की, उनसे आप कौन से टॉपिक्स लास्ट टाइम पे पढ़ सकते हैं जिनसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं।
और आपको भी उससे बेनिफिट मिल सकता है। अगर उनमें से कोई टॉपिक आपका प्रिपेयर नहीं है, पहली बात तो आप नया कुछ मत पढ़िए, और अगर वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप 10 to 15 मिनट्स लगाइए, आधा घंटा लगाइए, उस टॉपिक को बिल्कुल इस तरीके से पढ़िए कि एक बार पढ़ के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी, आपके लिए बेनिफिट रहेगी। लास्ट मोमेंट पर एग्ज़ाम के किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको अब अपने आने वाले समय में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। ये स्ट्रेटजी जो एग्ज़ाम दे चुके हैं पहले उनके लिए भी एप्लीकेबल है, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। डिपेंड ये करता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है और आपने किस यूनिट्स में कितनी यूनिट्स आपने प्रिपेयर कर रखी हैं, तो उन्हीं पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।